ईपी के कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक सारांश 27 अक्टूबर 2025। नमस्ते और ईपी के कैपिटल के दैनिक बाजार ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका एआई होस्ट ऋत्विक हूं, जो आपको पिछले 24 घंटों की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय खबरें और विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आपने शुक्रवार को बाजारों से नजरें हटा लीं, तो आप एक ऐतिहासिक उछाल से चूक गए। हम इस सप्ताह की शुरुआत अमेरिकी सूचकांकों के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर होने के साथ कर रहे हैं। सवाल है, क्यों और क्या यह टिकेगा? हमें बहुत कुछ कवर करना है। एक गेम चेंजिंग महंगाई रिपोर्ट, व्यापार पर प्रमुख राजनीतिक टिप्पणियां और इस वर्ष की 2 सबसे बड़ी क्रिप्टो अपनाने की सुर्खियां। आइए शुरू करते हैं। संख्या, एक रिकॉर्ड तोड़ समापन। पहले चलिए शुक्रवार के क्लोज से स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं। ये हरा रंग का सागर था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 500 से अधिक अंक बढ़कर 47,249 पर बंद हुआ। S&P 500 ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया। पहली बार 6,800 से ऊपर बंद हुआ। दिन का अंत 6,805 पर हुआ और नेस्डैक कंपोजिट ने नेतृत्व किया, 21,236 तक छलांग लगाई। यह केवल एक अमेरिकी कहानी नहीं थी। यूरोप में लंदन का FTSE 100 भी नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है और पूरे यूरोप का STIXX 100 भी इस सुबह उन लाभों पर बना हुआ है। ठंडी मुद्रास्फीति और फेड। तो इस विशाल रैली के लिए आग किसने लगाई? जवाब एक शब्द है, मुद्रास्फीति। शुक्रवार को हमें अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI रिपोर्ट मिली। बाजार 3.1% की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद कर रहा था। वास्तविक संख्या थोड़ी कम थी, केवल 3.0%। अब 0.1% ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन केंद्रीय बैंकिंग की दुनिया में यह एक बड़ा संकेत है। FAD, इस कूलर डेटा ने तुरंत ही फेडरल रिजर्व के लिए खेल बदल दिया। बाजार अब ब्याज दर में कटौती की उम्मीद नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी अपेक्षा कर रहा है। अब सर्वसम्मति इस बात पर दृढ़ता से मूल्यांकन कर रही है कि अगले सप्ताह की बैठक में फेड से एक कटौती होगी, जिसके बाद दिसंबर में एक और होगी। जैसे ही यह खबर फैली, आपने बॉन्ड मार्केट की प्रतिक्रिया देखी। 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड, जो मॉर्गेज दरों से लेकर स्टॉक मूल्यांकन तक सब कुछ निर्धारित करती है, फिर से 4.02% पर आ गई। जब यील्ड गिरती है तो जोखिम वाले संपत्तियां जैसे स्टॉक्स अधिक आकर्षक लगने लगती हैं। मैक्रो पृष्ठभूमि, PMI और बंदी। मुद्रास्फीति रिपोर्ट मुख्य घटना थी, लेकिन इसे अन्य महत्वपूर्ण डेटा ने समर्थन दिया। हमने फ्लैश PMI डेटा भी प्राप्त किया, जो अर्थव्यवस्था का वास्तविक समय का स्नैपशॉट देता है। US कॉम्पोजिट PMI ने चौथी तिमाही की मजबूत शुरुआत दिखाई, जो 54.8 तक पहुंच गई। यह पूरी तरह से मजबूत सेवाओं क्षेत्र द्वारा प्रेरित था। निर्माण क्षेत्र, हालांकि अभी भी कमजोर है, में सुधार के संकेत दिखे। यह डेटा इस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी सरकार चौथे सप्ताह में बंद है। कई आधिकारिक सरकारी रिपोर्टें देरी से आने के कारण निवेशक इस निजी क्षेत्र के डेटा पर बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं और शुक्रवार को उन्होंने उन्हें बताया कि अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है, जबकि मुद्रास्फीति ठंडी हो रही है। यह वही गोल्डीलॉक्स परिदृश्य है जिसका बाजारों का सपना है। विकास गिर नहीं रहा है, लेकिन मुद्रास्फीति इतनी कम हो रही है कि फेड दरें कम कर सके। हमने यूके से भी इसी तरह का सकारात्मक PMI डेटा देखा, जो वैश्विक आशावाद को बढ़ाता है। राजनीतिक उत्प्रेरक, व्यापार युद्ध में ठंडक। राजनीतिक, इस रैली को चलाने वाला दूसरा मुख्य कारक राजनीतिक है। कुछ ही हफ्ते पहले बाजार अमेरिकी चीन व्यापार युद्ध के फिर से बढ़ने को लेकर घबराया हुआ था। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ में विशाल वृद्धि का धमकी दी थी। यहां तक कि कुछ रिपोर्टों में कुछ चीनी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाने का भी उल्लेख था। ठीक है, सप्ताहांत के दौरान उस कथा ने पूरी तरह से पलट दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका और चीन एक व्यापार समझौते पर आने वाले हैं और उनका इस सप्ताह के अंत में दक्षिण कोरिया में अपने चीनी समकक्ष से मिलना तय है। इसने सबसे बुरे स्थिति के पूर्ण व्यापार युद्ध को टेबल से हटा दिया है, कम से कम अभी के लिए। बाजार एक बड़ी राहत की सांस ले रहा है और उस राहत को एक प्रमुख रैली के रूप में मूल्यांकित किया जा रहा है। क्रिप्टो कॉर्नर, 2 बड़े धमाके वाली सुर्खियां अंत में। चलिए क्रिप्टो दुनिया की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इस सुबह की खबर शायद स्टॉक मार्केट रैली जितनी ही बड़ी है। सबसे पहले कुछ संदर्भ। क्रिप्टो बाजार अभी भी अपने कुछ हफ्ते पहले के फ्लैश क्रैश से उबर रहा है।
जो उन्हीं ट्रेड युद्ध की आशंकाओं से प्रेरित था। बिटकॉइन लगभग $1,26,000 से गिरकर $1,05,000 से नीचे आ गया था। इस सुबह यह स्थिर हो गया है और लगभग $1,15,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन कीमत मुख्य कहानी नहीं है, स्वीकृति की खबर है। इस सुबह जेपी मॉर्गन ने एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन में घोषणा की कि अब वह अपने संस्थागत ग्राहकों को बिटकॉइन और एथेरियम को आरण के लिए गिरवी रखने की अनुमति देगा। यह दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इन संपत्तियों को पारंपरिक वित्त में उपयोग के लिए मौलिक रूप से मान्य करता है। नियामक समाचार में राष्ट्रपति ट्रंप ने माइकल सेलिक को सीएफटीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। यह एजेंसी वस्तु बाजारों, जिसमें क्रिप्टो भी शामिल है, का नियमन करती है। सेलिक वर्तमान में सीएफटीसी के क्रिप्टो टास्क फोर्स के प्रमुख हैं और व्यापक रूप से उन्हें क्रिप्टो फ्रेंडली माना जाता है। यह नामांकन संयुक्त राज्य अमेरिका में डिजिटल संपत्तियों के लिए स्पष्ट और सकारात्मक नियामक मार्ग का संकेत देता है। इन दोनों घटनाओं, जेपी मॉर्गन से व्यापक संस्थागत स्वीकृति और व्हाइट हाउस से स्पष्ट नियामक मार्ग, पूरे डिजिटल संपत्ति वर्ग के लिए एक शक्तिशाली पूंछ हवा प्रदान कर रहे हैं। निष्कर्ष तो संक्षेप में, हम इस सप्ताह की शुरुआत सभी समय के उच्चतम स्तर पर कर रहे हैं। यह रैली ठंडी हो रही मुद्रास्फीति, मजबूत आर्थिक डेटा, यूडेस, चीन व्यापार युद्ध में प्रमुख कमी और क्रिप्टो क्षेत्र में ऐतिहासिक स्वीकृति समाचार के शक्तिशाली संयोजन पर आधारित है। अब सभी की नजरें अगले सप्ताह फेडरल रिजर्व के ब्याज दर निर्णय पर होंगी। और यह इस वीडियो का अंत है, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी याद दिलाना चाहता हूं कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।